इतनी जल्दी भी कहा है? अरे तत्काल में काम करवाए हैं आपका। हमारा काम भी तत्काल में होना चाहिए। क्या चाहिए? 4 करोड़ कीमत है हवेली की। 2 करोड़ खाते में और 2 करोड़ नकद हमारे हाथ में। तुम्हारे परिवार को पता नहीं चलेगा? परिवार की चिंता छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। बस नकद लाओ और पेपर ले लो। दो करोड़ का चेक अभी, बाकी का कैश कल। ठीक है, तो पेपर भी कल ही मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं। हमें दिखाइए, हमें पीछे। देखिए, बाफी चाहते हैं हमारा ध्यान कहीं और था। ध्यान कैसे रहेगा? हम तुम्हारे अपने नहीं है ना? अगर अपने होते तो परवाह भी होती। लेकिन बस। सब सामान पैक हो गया ना? बस अब चल के सब सो जाओ और सुबह जल्दी उठना है। उठते ही निकल लेंगे यहाँ से, बहुत दूर। अपनी बकवास बंद करो। ये क्या बोले जा रही तुम? इमरती तुम्हारी भाभी है, तमीज से बात करो। आप ठीक है ना? आपने ऐसा क्यों कहा कि हम आपके अपने नहीं हैं? आप बताइए, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम आपके अपने नहीं? बोलिए, जानना है हमें। ऐसा कैसे? आपको बताया तो था, जब अबीर छोटा था तो आप उसके साथ नहीं थे, आपको जाना पड़ गया था। बस उसी बात को लेकर आपसे नाराज है। इतना प्यार करती है आपसे कि सही समय पे इसकी अपनी भाभी साथ नहीं थी। आप ज्यादा विचार मत कीजिए, चलिए आराम कीजिए। वैसे भी ये सब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आइए आइए। डर लग रहा है महुआ, बहुत डर लग रहा है। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। आखिर कैसे करेंगे हम ये सब? कैसे संभालेंगे सब कुछ? तुमने हमेशा खुद से ऊपर हमारी बेटियों को रखा। हम भी वैसा ही करेंगे महुआ। हमारी दोनों बेटियों को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे हम। बिल्कुल।
बिल्कुल तुम्हारी तरह, ताकि जब तुम ऊपर से इन्हें देखो ना, तो तुम्हें उन पर बहुत बहुत गर्व महसूस हो। हम वादा करते हैं तुमसे कि अब हमारी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये करोड़ आने वाले हैं पद्मा, 2 करोड़। हाँ। राजा और तुम रानी बनने वाली हो। हे भगवान, इतना सारा पैसा देख के कहीं हम बौखला न जाए। हम तो ना खूब महंगा महंगा गहना और महंगा महंगा साड़ी खरीदेंगे। अरे हम तो मंगाएंगे महंगी दारू और घुमाएंगे लंदन। पूरी दुनिया घुमाएंगे तुमको। जाते ही भावनाओं में बह जाते हैं आप। तुमको पता है टीना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, यही हमको सब कुछ दिलाएगा। इसको ले जाके ना तिजोरी में रख दो ढंग से। क्या बकवास कर रही थी? पागल हो गई हो क्या? पूरा प्लान बर्बाद करवाओगी क्या? मुझसे नहीं होगा भैया। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता उसे देखकर? चंचल, तुम्हें नहीं पता हमारे अंदर कितना गुस्सा है। हम गए थे हॉस्पिटल में उसे मारने के लिए, पर वहां जाकर पता चला कि महुआ ने अपनी याददाश्त खो दी है। और इनसे बदला महुआ को मारकर नहीं चंचल, उसे तड़पाकर पूरा होगा। और हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। जितना उसने हमें तड़पाया है ना, वही तड़प ब्याज समेत उसे वापस मिलेगी। ये घर छोड़ के बच जाओ ना, वही आएगी। दे गया धोखा देने वाला, दे गया धोखा अपना पराया। अपना आप गवा कर तूने, अपना आप गवा कर तूने पाया है क्या? सच्चा कर क्यों छीना हमारी महुआ को हमसे? काश काश कृष्णा की तरह हमारे मन में भी उम्मीद जिंदा रह पाती कि महुआ वापस आएगी। पैसे लाया? कौन से पैसे? पूरी पेमेंट हो चुकी है रमेश। ये आ गए हो क्या? पेपर नहीं चाहिए? पेपर? कौन से पेपर? ये वाले? हमारे पेपर? अब हमारे पास है। क्या हुआ रमेश? कोना दिक्कत? नहीं अम्मा जी। पापा हाँ बेटा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What do you mean by तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक आदमी अपने घर में क्या करता है? अरे भाई रहने आए, खरीद लिया हमने इस हवेली को। ये घर अब हमारा है। काश हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे घर को तुम जैसे इंसान ने खरीदा है। कोई बात नहीं, अब पता चल गया। आप सब गाड़ी में बैठिए, चलना चाहिए मैं यहां से। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि ये घर हमने अपनी पत्नी को तोहफे में दिया है। चंचल, माई महुआ, माई भैया माई, हमें पता था तुम आओगी माई। तुम कहाँ चली गई थी हमको छोड़कर? भैया आप वापिस आ गए? कहाँ चली गई थी आप हमें छोड़ के? बाबा बाबा माई आ गई। महुआ, तू ठीक है? जानती है आज तो का देख के ना हमरा दिल बहुत खुश हो रहा है। आर्यन बेटा देख, वापस कैसे आ गई? आपकी ना किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब है। पैसा तो मिले नहीं, ऊपर से ही मरी हुई महुआ वापस आ गई। ऐसा हो कैसे सकता है? ये तो मर गई थी। किस्मत फूटी है आपकी। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे महुआ तुम आती है सच में, जीने के लिए सच तू काफी है। जीने के लिए तो काफी है। पीछे दिया
बदतमीजी है ये। बाप रे बाप, ये सब हम कहाँ देख रहे हैं? को ना ये सब देख के चक्कर आ रहा है, बहुत ही चक्कर आ रहा है। हमें छूने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? महुआ ई क्या कर रही है तू? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए आपसे। बंद कीजिए हमारी पत्नी को परेशान करना। बंद करो तुम अपनी ये बकवास। समझ में आया तुम्हें? क्या किया तुमने इसके साथ? क्या किया बोलो, वरना अभी के अभी हम तुम्हें समझ। अरे बोलो। पीछे हटिए, आप क्या कर रहे हैं आप? आप सबको गलतफहमी हुई। ये हमारी पत्नी है, इमरती, इमरती कपाड़िया। झूठ! ये हमारी माई है, बहुआ, कोई मरती ही नहीं। ये मेरी माँ, तुम्हारी नहीं। दूर रहो इनसे, दूर रहो तुम हमारी माई से। समझ आया क्या तुम्हें? देखो माँ, कितनी झगड़ालू लड़की है ये। बेटा, हम अबीर की माँ हैं, आपकी नहीं। नहीं, आप हमारी माई हो। और क्या हो गया है आपको माई? माई, आप हमारी माई हो। महुआ, देखो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ पे। बस आर्यन, मैं पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर मत करो। अगर एक शब्द और हमारी पत्नी से तुमने कहा तो अच्छा नहीं होगा। बहरे हो, समझ में नहीं आता है। ये हमारी पत्नी है महुआ, और तुम कौन हो और तुम कहां से बीच में आ रहे हो? ये हमारी बीवी है और पहले ही बता चुके हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो, देखो ये आधार कार्ड, समझे? इस पे साफ साफ लिखा इमरती कपाड़िया। तुम्हें क्या लगता है ये नकली प्रूफ दिखाओगे और हम लोग तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेंगे? हम सब जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। आंखें खराब हो गई आप लोगों की, इलाज करवाइए। भूलना मत, ये घर हमारे नाम पे है। सो प्लीज गेट आउट। आओ। पापा, ये मैया को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों कर रही है? हाँ पापा, बोलो ना, ये क्या हो रहा है? माई को क्या हुआ है? वो हमें पहचान क्यों नहीं पा रही? क्या हुआ इमरती, रुक क्यों गई? चलो। महुआ नहीं हो सकती है।
बिल्कुल सही कह रही हो। ये महुआ ना है, ये कुछ और है। कुछ और है? बहुत अच्छा। शक्ल तो हूबहू महुआ की तरह है, पर ये हमारी महुआ हो नहीं सकती, क्योंकि इसने जो आर्यन के साथ आज किया, जैसे धक्का दिया, हमारी महुआ ऐसा नहीं कर सकती थी। इमरती, ये तुम्हारा ही घर है, घबराइए मत। चंचल, अबीर को घर दिखा दो। जी चलो। देखिए, अभी जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। हाँ? पर रुद्र, वो सब लोग हमें महुआ कह के क्यों बुला रहे थे? महुआ? और वो बच्चे हमें अपनी माँ क्यों समझ रहे थे? हमें पता था तुम आओगी माँ। तुम कहाँ चले गई थी हमको छोड़कर? और वो आदमी हमें अपनी पत्नी। ये हमारी पत्नी है महुआ। सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम पुरानी बातें याद करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर क्यों हो रहा है ये हमारे साथ ऐसा? हमें बताइए ना। इमरती, आप शांत हो जाइए। ये हमें भी नहीं पता कि वो आपको महुआ क्यों बुला रहे थे, लेकिन हमें इतना पता है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। महुआ, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें उस दलदल में डुबा रहा हूं जहां तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी डूबकर खत्म होगा। ये घर, ये लोग और ये जगह, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या रुद्र सच कह रहा है? ऐसा क्यों लगता है हमें कि इन्हें पहले से जानती हूँ मैं? अरे हम कह रहे हैं, काहे दिमाग पे इतना जोर डाल रहे हो? वो नहीं है हमारी महुआ। चलो चलो अब यहाँ से। कृष्णा बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? कृष्णा बेटा, क्या ढूंढ रही हैं आप? बाबा, ये रिंग आपको माई से मिली थी ना? जब उन्हें हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा था, तब डॉक्टर ने आपको ये रिंग दी थी ना? उनको पहनाओगे नहीं क्या? तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी माई है? आपको नहीं लगता? लगता है। बाबा, अगर ये माई है तो ये हमको पहचान क्यों नहीं पा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि महुआ हम सबको पहचानने से मना कर रही है? ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े हादसे की वजह से पेशेंट एमनीजिया का शिकार हो जाए। अंकल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुके होते हैं। भूल गई है? इसका मतलब महुआ सब कुछ भूल गई है? पॉसिबल है। तो अगर हम उसे सब कुछ याद दिलाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं डॉक्टर? देखिए, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अगर हमने ज्यादा कोशिश की तो स्ट्रेस के कारण पेशेंट की हालत और भी खराब हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। फिर हम माई को कैसे याद दिलाए कि वो कौन है? और अबीर माई को माँ बोल रहा है। अब हम क्या करें बाबा? इन्हीं सारे सवालों का तो जवाब ढूंढना है हमें।
ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि इस घर से हमारा कोई पुराना रिश्ता है। अरे ये दिया क्यों बुझा हुआ है? ध्यान क्यों नहीं दिया आपने? आप जानती हैं ना कि ये दिया कभी नहीं बुझता, फिर ऐसा क्यों? हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता कि ये दिया नहीं बुझता? हमने ऐसा क्यों बोला कि ये दिया कभी नहीं बुझता? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब कैसी बातें कर रही हो? मंदिर के सामने दिया रखा है तो हमेशा जलना ही चाहिए ना। हाँ, अब कोई बात नहीं, आप जाओ, हम इसे जला देंगे। हे महादेव, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये घर हमारा अपना है, कुछ जाना पहचाना सा है। और हमने ऐसा क्यों बोला ये भी हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने आज को स्वीकार के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसमें आप हमारी मदद करना चाहते हैं कि हम अपना ये वादा पूरा कर सकें। ये घर देखकर महुआ को सब कुछ याद आ गया तो? चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। महुआ की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। मुझे वो महुआ ने जिस तरीके से आर्यन को धक्का दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशी हो रही है, यू नो, आर्यन से उसका सब कुछ छीन कर, उसका घर, उसकी पत्नी। फील्स नाइस। तो अब आगे क्या क्या करने का सोचा है आपने? और ये ड्रामा कब तक चलेगा महुआ के साथ? 29 नवंबर। याद है ना 29 नवंबर को क्या हुआ था? वो दिन महुआ की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उस दिन पूरा होगा हमारा बदला। अबीर, 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 अबीर क्या हुआ? टेंशन, दवाई, दवाई लेके आओ। अबीर, अबीर, मैं आगे। ये लीजिए। पानी पी बेटा, पानी पी। पापा, ये सब आर्यन की वजह से हुआ है। बस सब ठीक है। ये फिर नहीं, मैं हूं यहाँ। ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? बाबा, मैं आपका जूनियर इंस्पेक्टर हूँ ना,
चलो बाबा, हम सब साथ में मिलकर माई को लेकर आते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर कोई भी बढ़ा ना तो जान से मार दूंगा। कौन है बे? चुप है। हमारे घर में ऐसे कैसे घुसा है कोई? कौन है उधर? रुको, कौन है उधर? ऐसे कैसे घुस आई तुम मेरे घर में? चंचल, बच्चे को पकड़, डाल इसको बोरे में डाल। पापा! अभी रुको। अभी अबीर? एक सेकंड बेटा। कौन है? किसे ढूंढ रहे हो? कौन है बे? कौन है? अबीर? अबीर? अबे किसकी मौत आई है? सामने आओ, सामने आ। अबीर, आप ना बिल्कुल मत डरो। आप तो बहुत बहादुर हो, है ना? आज आप हमारे साथ सो जाओ। चलो हमारे साथ, आओ हमारे साथ, आ जाओ, चलो। बिल्कुल मत डरना, हम है ना? क्या लग रहा है भैया, किसने किया होगा ये सब? हेलो कमिश्नर साहब, रुद्र कपाड़िया बोल रहा हूँ। हमारी फैमिली खतरे में है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए घर पे। जी, एक टीम भेज दीजिए आप। थैंक यू। मिशन 1 कंप्लीट बाबा। यस। हमें माफ कर देना अभी, हम आपके साथ नहीं थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम। भाभी, आप कमरे में जाओ, आराम करो, मैं हूँ अबीर के साथ। नहीं, हम अपने अबीर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब हम इसके साथ ही रहेंगे। क्या हुआ भाभी? चंचल, कैसी माँ है आप? हमारा बेटा अबीर बीमार पड़ गया और इसे किडनैप करने घर में लोग घुसाए और हमें कुछ पता ही नहीं है। कितने लापरवाह हैं आप। रुद्र, हमारी इतनी फिक्र करते, हमें इतना समझाते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, और हाँ, हमें उनके लिए तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। एक खराब माँ के साथ साथ एक खराब पत्नी भी है। हम इस परिवार को अपना ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
भाभी, सब ठीक हो जाएगा। जाइए आराम कीजिए। कौन है उर्मी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोटेक्शन मांगी थी ना, तो वही देने आए। ऑफिसर आर्यन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। अब हर पल हर लम्हा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साया बनकर। रुद्र कपाड़िया। माई, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। What? पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ नहीं रह सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। और मेरा दिमाग खराब नहीं है कि तुम्हें रहने की इजाजत दे दूंगा। अभी कमिश्नर साहब को फोन लगाता हूँ। अब क्या होगा? ये तो बाबा को भेजने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बेशक, कमिश्नर साहब का फोन लगा लो, लेकिन तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि उन्होंने ही यहाँ पर अपने बेस्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया है, जो कि हम हैं। अब क्या ना, अगली बार कोई अबीर को बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन एक बात की गारंटी, हम यहाँ रहेंगे ना, तो अबीर को कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने हमारी महुआ के साथ क्या किया है, क्यों किया है, इसका पता हम लगा कर रहेंगे। हमारे बच्चों को तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। देखो, हम एक पुलिस वाले हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है हम। और ये जो वर्दी है ना, हमें वो सब कुछ करने की इजाजत देती है जो तुम चाहकर भी नहीं कर पाओगे। रुद्र कपाड़िया कुछ भी कर सकता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात। तो फिर हमें भी हमारी ड्यूटी करने दो, और कानून पे भी भरोसा रखो यार। और हाँ, हम तुम्हें गारंटी देते कि यहां पर किसी पर भी हम आंच तक नहीं आने देंगे। ये कोतवाल का वादा है। ये कोतवाल का वादा है। कृष्णा को वापस लेकर आएंगे। आज ना, इसीलिए भाभी जरा भैया को तिलक लगा दो ना, वो भी अपने हाथों से। अगर ये सच में हमारी महुआ है तो भोलेनाथ, ये तिलक रुद्र को मत लगने देना। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है,
जीने के लिए तू काफी है। इमरती तुम ठीक हो? चलो चलते हैं। हम भी आते हैं, अपना सामान लेकर। चलो। थैंक यू भोलेनाथ, आपका इशारा हम समझ गए। ये हम माई के पास जाएंगे, माई के पास जाएंगे। ये कृष्णा, तू पागल क्यों है? तू ऐसे डांस क्यों कर रही है? अरे कृष्णा क्या कर रही है? गौरी, अगर तू भी खबर सुनेगी ना, तू भी नाचने लग जाएगी। चल पहले जाके अपना बैग पैक कर ले, क्योंकि हम लोग माई के पास जा रहे हैं। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? है वो महुआ नहीं है, इमरती है, इमरती। नहीं, वो हमारी माई है गौरी, हम सच बोल रहे हैं। वो हमारी मैया नहीं, वो तो हमें पहचान भी नहीं पाई। गौरी हमारा यकीन कर, वो माई है। और तुझे पता है, मैं, तू और बाबा हम सब वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। चुप, एकदम चुप। वो हवेली का नाम भी मत लेना। हवेली के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं और हम कितनी बार कह चुके हैं कि वो जो वहाँ रहती है ना, वो महुआ नहीं, इमरती है, इमरती है, इमरती है। नहीं अम्मा जी, वो महुआ ही है। क्या? कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो महुआ है तो रुद्र के पास क्या कर रही है? इसी सवाल का जवाब तो पता करना है चाचा जी। एक आर्यन, हम कह रहे हैं कि तू फिर गलती कर रहा है। वो महुआ होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग का सारा खेल खत्म हो जाएगा। खेल तो अब शुरू हुआ है। आर्यन को तड़पाने में, उसी के सामने उसकी बीवी को अपनाने में मजा ही कुछ और है। एक बार फिर सोच लीजिए भैया, वो आर्यन यहाँ आके रहेगा। उसे जलाने का इससे अच्छा मौका नहीं है चल। अगर उसकी जिंदगी तबाह ना करती हमने, तो हमारा नाम भी रुद्र कपाड़िया नहीं। आर्यन नाम है हमारा। इस रुद्र कपाड़िया का पर्दाफाश करके अपनी महुआ को वापस लाएंगे। अब देखना कैसे हम अपनी महुआ को हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी में वापस लेकर आते हैं और इस षड्यंत्र का असली सच भी बाहर निकालेंगे। ये हमारा वादा है महादेव से।